नमस्कार साथियों, मैं तेजस सिंह राजू आप लोगों को मैं तेजस सिंह राजू की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। साथियों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पर आज मैं आप लोगों से कुछ सहायता की दरकार करता हूँ। आज मैं भारत के हर एक नागरिक से एक सहायता की दरकार करता हूँ। एक्चुअली अगर इस मुद्दे की मैं बात करूँ तो यह मुद्दा सिर्फ लगभग भारत के 20 लाख लोगों के साथ ही घटित हुआ है, मगर आज उन 20 लाख लोगों को जो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उन सब की सहायता के लिए मैं आप लोगों से हेल्प की गुजारिश करता हूँ। कल के समय में ऐसी घटनाएं आपके साथ ना हो जाएं, भारत के लिए इस तरह की चीजें फिर से ना हो जाएं। एक सत्य सशक्त भारत को बनाने की कड़ी में यह पहल भी जरूरी है, और इसी पहल के तहत आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि आज इस मुद्दे पर सारे लोग इकट्ठा होकर उन 20 लाख लोगों की सहायता करें, उस 20 लाख लोगों की आवाज को बुलंद करें। तो मुद्दे पे आते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं तेजस सिंह राजू एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। इस मुद्दे से मेरा पर्सनल कोई वास्ता तो नहीं, मगर कुछ दिन पहले जब ये समस्या मेरे दोस्तों के द्वारा, मेरे कुछ रिलेटिव के द्वारा मेरे पास आई, तो बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने उन लोगों की हेल्प करने की सोची। सिर्फ सबसे पहले मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि एक MLM कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, जिसका नाम मल्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विसेज है, इस कंपनी ने रिचार्ज के नाम पर 899 रुपये में 8 महीने के रिचार्ज के नाम पर लोगों को अपने साथ जोड़ना चालू किया, और आज के डेट में लोगों से पैसा लेकर भाग गई। इसने अपने टॉप लीडर्स या फिर जो एजेंट्स के हैं, अपलाइंस, उनके भी पैसे उनके अकाउंट में ना नहीं दिए, बल्कि उनके भी पैसे लेकर भाग गए। अगर कहानी की मैं बात करूं तो कहानी बड़ी लंबी खिंच जाएगी, मगर आज के डेट में जो इससे जुड़े हुए थे, जो अपलाइन थे, जिन्होंने अपने नीचे लोगों को जोड़ा था, आज वो लोग अपने अपलाइन को परेशान कर रहे हैं। जबकि एमडी, इस कंपनी का एमडी भगोड़ा नागेंद्र, जो अभी फरार हो चुका है, वो, और इसका मास्टरमाइंड, प्रमोटर और एडमिन रियाज खान, इन दोनों की मिलीभगत से आज अपलाइंस या इससे जुड़े हुए वैसे लोग जिन्होंने किसी दूसरे को जोड़ा था, उनकी जो जिंदगी है वो आज के समय में बदतर हो गई है। करीब 20 लाख लोगों का ये नेटवर्क आज जो इंडिया में फैला है, आज वो रिचार्ज नहीं मिलने की वजह से अपने अपलाइन को इस कदर परेशान कर रहा है, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। इसी दौरान जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैंने भागलपुर से ये स्टार्ट किया था ये मिशन, और धीरे धीरे मुझे पता चला कि बिहार और झारखंड से लगभग 2-2.5 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं।
और इसके अलावे पूरी इंडिया के भारत के अनेक राज्यों जैसे उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब, इन जगहों से लगभग 20 लाख से अधिक लोग इससे जुड़े हुए थे और आज वो इस कंपनी के फ्रॉड के शिकार हो गए। मगर आज जो स्थिति है उस स्थिति को मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। आज लोगों की स्थिति ये है कि डाउनलाइन वो ये नहीं समझ पा रही है कि ये फ्रॉड कंपनी ने किया है, बल्कि उनकी अपलाइन ने नहीं। एक नीचे के लोग जिस सोच के साथ, जिस लालच के साथ इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, उसी लालच के साथ आपके अपलाइन भी इससे जुड़ गए थे। एक्चुअली जुड़ने की सबसे बड़ी वजह जो थी, लॉकडाउन में जहाँ पर लोगों की जॉब चली गई थी और दूसरी तरफ ये कंपनी आई और इस कंपनी ने लोगों को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इस लॉकडाउन के दरमियान में जो कमाने का जो जरिया दिया, दूसरी तरफ इसने मोबाइल रिचार्ज का जो ऑफ़र दिया। आज लॉकडाउन में नेट की ज़रूरत लोगों के साथ बढ़ती गई थी, क्योंकि लोग घर में बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल ही उनका सहारा था, जिस वजह से नेट की लोकप्रियता और इस तरह की लॉकडाउन में इस तरह की घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कमाने का ये लुभावना लालच लोगों को इससे जुड़ने के लिए मजबूर कर गया। ये लालच लोगों को बेवकूफ़ बनाने की अगर मैं बात करूं तो बेवकूफ़ बनाने में इस कंपनी के मास्टरमाइंड और भगोड़े शिमडी की सबसे अच्छी चाल साबित हुई। मगर इस कंपनी ने कुछ इस तरह से प्लान बना रखा था कि इसके जो अपलाइन ने जो पैसा कमाया, उसको पैसे को उसने तो ये दिखाया कि आपने पैसा तो कमाया है, बट आपको जो है अपलाइन को जिसने भी कमाया उसको वो सारे पैसे कई सारी टर्म कंडीशन की वजह से पैसे उनके अकाउंट में ना देने की बजाय कंपनी ने अपने अकाउंट में ही रखा या फिर वर्चुअल तरीके से उन्हें पैसा दिया, कहीं पिन देकर, तो कहीं जो है उनको ये बोला गया कि आपकी कमाई दुगनी हो जाएगी अगर आप कंपनी में फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। तो इस तरह की काफ़ी लुभावनी चीज़ों को देखकर कंपनी ने अपना मोटिव ये सेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को लोगों की अकाउंट में ना दिया जाए। लोगों को ये बताया जाए कि आपने कमाया तो है, फिर भी उनके पैसों को कुछ एक्स्ट्रा लालच दे करके अपने ही अकाउंट में रखा जाए। और फाइनली कंपनी भाग गई। पिछले दिनों कंपनी ने ये कहा कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, जबकि वो अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ था, बल्कि कंपनी भाग गई थी। बट आज जो समस्या हो रही है, अपलाइन डाउनलाइन को सुनने को तैयार नहीं है। मुझे कई जगहों से, कई राज्यों से मेरे सामने जो लोगों के कॉल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर मेरा कहीं मोबाइल छीन लिया गया, मेरे घर पे लोग धमकी देने आ गए, मेरे घर पे लोग गालियां दे रहे हैं। एक फैमिली है, झारखंड की फैमिली, उनके साथ मैं बता दूं आज के डेट में वो एक मुसलमान हैं जाति से। मैं धर्म की बात नहीं करना चाहता हूं, बट मैं बता दूं कि क्या चल रहा है, लोग की सोच कितनी गंदी हो गई है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हुआ यूं कि वो अपलाइन थे, उनके नीचे कई सारे लोग जुड़े हुए थे और लोग उनके घर में आकर उनके घर में 1,20,000 रुपया जो उन्होंने बताया कि उनका ज़मीन उन्होंने बेचा था, उसका एडवांस दिया गया था, और लोग वो लूट कर लेकर चले गए। और आज के डेट में वो इंसान भागता हुआ फिर रहा है। जब मेरी उससे बात हुई तो उस बंदे ने कहा, सर मेरे पास आज खाने को पैसे नहीं हैं, मेरी फैमिली और मैं आज घर को छोड़कर भाग गए हैं। उसने ये भी बताया कि सर उस जगह पे थोड़ा सा लोगों ने माहौल को गर्म करने के लिए हिंदू मुसलमान का भी मामला कर दिया, जो कि मैं मानता हूँ कि बिल्कुल गलत है। ऐसी चीज़ें ना करें। यहाँ पर किसी जाति, किसी धर्म की गलती नहीं है। यहाँ पर जो करप्ट हैं, जो कल्प्रीट हैं, वो किसी धर्म और किसी जाति के नहीं हो सकते। वो लोग
समाज के लिए हमेशा कलंक हैं, समाज के दरिंदे हैं। तो उन प्लीज़, और जो भगौड़े हैं नागेंद्र और मिस्टर रियाज, ये लोग इतने कलंकित हैं कि मैं क्या बताऊं। इन लोगों का वास्ता ऐसी जगह से है जहां के नाम की अगर मैं बात कर दूं, उस जगह का होते हुए भी इन लोगों ने जो कलंकित काम किया है, सचमुच इन लोगों को मैं दैत्य दानव और क्या कहूँ, वो सारा कुछ इनके लिए कम पड़ जाएगा। चलिए मैं जगह की बात छोड़ देता हूँ, मगर ये सारे लोग अयोध्या के आसपास से हैं, जहाँ पे कि भक्ति की, सद्भाव की भूमि है, और वहाँ से होते हुए भी ये लोग इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। अगर मतलब कहा जाता है कि जहाँ के खून में भी, जहाँ की हवाओं में भी सद्भाव है, वहाँ के लोग वहाँ के होते हुए भी इनकी खून में इस तरह की, इनके दिमाग में इस तरह की जो गंदगी भर गई, आप सोच सकते हैं कि कितने गिरे हुए हैं। खैर मैं इन बातों को नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा जो मेन मुद्दा है, एक जगह और मेरी बात हुई, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मोबाइल मेरा छीन लिया गया। एक जगह और मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर मुझे लैपटॉप बेचकर मुझे पैसा देना पड़ा। तो एक जगह और बात हुई मेरी, उन्होंने कहा सर मैं घर छोड़ के भागा पड़ा हूँ। एक जगह मुझे एक लीडर से बात हो रही थी मल्टी प्रोडक्ट के, उन्होंने बताया कि कुछ लोग धमकी देकर गए कि अगर मेरा पैसा आप वापस नहीं करते हैं तो मैं आपके नाती को घर से निकाल लूँगा इस डेट के बाद। तो इस तरह की धमकियाँ लोग दे रहे हैं। झारखंड के एक जगह पे एक फैमिली है जो कि वहाँ पर उस गांव में इकलौती मुस्लिम फैमिली है। वो बंदा गिड़ा रहा है कि सर यहाँ पर लोगों ने हिंदू मुस्लिम वाली बात भी कर दी, और अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो शायद ये इस तरह से कर मुझे मार दें। कई जगहों पे, एक जगह अगर मैं बात करूं, एक जगह और तो लोगों ने कईयों को कई जगह पीटा। एक जगह झारखंड की मैं बात करूं तो वहाँ पर एक नेताजी के कोई चमचे हैं, वो अपने एक बंदे को कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार कर फेंक दूंगा। खैर मैंने उन्हें कहा है, मैंने उन्हें गारंटी भी दी है कि आप परेशान ना हो। अगर ये प्यार से नहीं मानता, नहीं समझता, तो आप परेशान ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। उसका नाम हम लोग सोशल मीडिया पे इतना हाईलाइटेड करेंगे कि वो बंदा, वो नेताजी का वो जो चमचा है, वो बंदा कुछ करने से पहले उसकी पैंट गिली हो जाएगी। खैर इन बातों को मैं छोड़ते हुए आगे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज के डेट में ये लोग, मैंने इन लोगों को यूनिटी बनानी चाहिए थी कि आप यूनिटी बनाएं, यूनिटी बनाकर केस करें, एक दूसरे से बात करें। बट मेन प्रॉब्लम जो आ रही है इन लोगों के बीच, अपलाइन आज के डेट में, लीडर्स आज के डेट में फ़ोन बंद किए पड़े हैं। बिकॉज वो बात तो करना चाहते हैं बट वो अपने डाउन लाइन के बीच जा नहीं पा रहे। बिकॉज प्रॉब्लम ये हो रही है कि डाउन लाइन उनको पकड़कर पीटना चालू कर दे रही है या गालियां देना चालू कर दे रही है, तो इस वजह से वो अपने डाउन लाइन के बीच जा नहीं पा रहे हैं। जिसकी वजह से मेरा जो प्लान था लोगों को एकत्रित कर केस करवाना और सोशल मीडिया पर इसको ट्रेंड कराना, ताकि मैं सरकार से गुहार लगा सकूं, सरकार की नज़र में डाल सकूं कि इस तरह की जो कंपनियां भारत के लोगों के साथ जो इस तरह का फ्रॉड कर चली जाती हैं, क्या इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आज इनकी वजह से जो लोगों की ज़िंदगी बदतर हो गई है, कई लीडर्स घर से भागे फिरे हैं, कईयों की पिटाई कर रहे हैं लोग। तो इस तरह की जो स्थिति हो गई है, इसका सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बताऊं तो इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो है इस तरह की कंपनियों का चल जाना और इन जैसी कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। दूसरी चीज़ मैं इसीलिए आज मुझे वो मुहिम जो है मेरा वो टूटता हुआ दिख रहा था, क्योंकि ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं और मैं अकेला संभव नहीं है कि मैं कोऑर्डिनेट कर पाऊँ। मैं जूम मीटिंग के थ्रू अगर मुझे कोई अपने डाउन लाइन से बात कराता है, टीम से बात कराता है, तो मैं
उनसे जुड़कर डाउनलाइन के सामने ये चीज़ों को रखता हूँ कि आप लोग आपस में झगड़ा ना करें। आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच, मैं सारे डाउनलाइन के बीच ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग समझें, एकता बनाए रखें, एकत्रित होएं और एक साथ मिलकर आप लोग FIR करें। अदरवाइज आप लोग अपने में लड़ते रहेंगे। हो सकता है कि आप लोग ने किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, और फाइनली इसके बाद क्या होगा कि पुलिस आएगी और आपके खिलाफ FIR होगा, और आप जो है फिर पुलिस को कुछ पैसे देकर या फिर किसी तरह से आप जो है मामलों को रफा दफा करेंगे। और जो आपका मेन मुद्दा है, जो मेन कल्प्रिट है, रियाज अहमद अयोध्या फैजाबाद जिलावासी, और दूसरा जो है यूपी के अंबेडकर नगर जो अयोध्या के आसपास ही है वहाँ का रहने वाला, इन दोनों को सजा नहीं मिल पाएगी, जबकि मेन कल्प्रिट यही है। फिर जब इन्हें सजा नहीं मिलेगी तो ये लोग फिर नई कंपनियां रजिस्टर्ड करेंगे और फिर से आपको या आपके भाई बंधु को या फिर किसी और को फिर से बेवकूफ़ बनाएंगे। क्योंकि जो सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार यह नागेंद्र सिंह जो भगोड़ा है, इसने इसके पहले भी एशियन टेलीकॉम नाम की कंपनी बनाकर लोगों के साथ ठगी कर चुका है। तो आज के डेट में मैं जो देख रहा हूँ, जो लीडर्स के साथ जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, जो टीम के साथ मेन प्रॉब्लम आ रही है, मल्टी प्रोडक्ट के सारे लोगों के साथ, कि 20 लाख लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, कटे कटे से रह रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उनके डाउनलाइन को लगता है कि अपलाइन ने बहुत पैसा कमाया है, बट अगर आप सोचें कि अपलाइन जिसको आपके 899 रुपया जो आप देकर जुड़ते थे, उसके एवज में ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया मिलता था। वो भी नहीं मिलता था अगर पेयर पूरा नहीं हुआ तो नहीं मिला, और या फिर एक दिन में 5 जोड़े का ही आप पैसा कमा सकते हैं। इस तरह की जो लिमिटेशन थी, उस वजह से उनका पैसा, उनको वो 50 रुपया भी नहीं मिल पाता था, बल्कि 50 रुपया से भी बहुत कम मिलता था। अब आप सोचें, किसी भी इंसान के लिए 50 रुपया कमा कर और 899 रुपये की भरपाई करना शायद पॉसिबल नहीं होगा, वो चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। अतः समझें कि कोई भी इंसान आपको 899 रुपया लौटाने में सक्षम नहीं है। अगर वो सक्षम है तो वो भगोड़ा रियाज और नागेंद्र ही हो सकता है, क्योंकि सारे पैसे उनके अकाउंट में हैं। अब जो दूसरी चाल है, मैं बता दूं कि दूसरी चाल जो रियाज चल रहा है, रियाज आज के डेट में केस कर रहा है नागेंद्र के खिलाफ, और उसकी कॉपी सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है, और अपने एक वकील से उसने ये मैसेज दिलवाया है कि इसने कर दिया है, मैं लोगों को जो है दिलवा कर रहूँगा, लोगों को मैं इंसाफ दिलवा कर रहूँगा, और नागेंद्र को मैं घसीट कर लाऊंगा और सबको जो है इंसाफ मिलेगा। मगर आप समझें, यह रियाज की सिर्फ एक चाल है। प्रथम दृष्टया यह रियाज की चाल ही दिखती है, क्योंकि रियाज जब कंपनी के भागने की 99.99% कंफर्मेशन हो चुकी थी, सारे लोगों को ये पता चल गया था, उस टाइम में भी 8 सितंबर 2020 को जब मैंने रियाज से बात की थी किसी लीडर के कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू, तो उस दिन जो रियाज के वर्ड्स थे वो हमारे इसी चैनल पे निडर भारत पे, उसकी भी ऑडियो मैंने डायरेक्ट डाला हुआ है। उसमें आपको यह क्लियर सुनाई पड़ जाएगा कि जो रियाज कह रहा है कि MLM कंपनियां तो 3 महीने में चली जाती हैं, लोग गलत हैं, लोगों ने इस प्लान को गलत बेचा। यहाँ पर मैंने उसको डांट भी लगाया है रियाज को, और मैंने बोला है कि ये जो प्लान जो बेचा था, रिचार्ज के बारे में जो बोला गया था, ये तुमने बताया था तब भी लोगों ने बेचा है। उसका कहना था लोगों ने रिचार्ज बेचा है, तो मैंने वही कहा था कि लोगों ने रिचार्ज तब बेचा है जबकि तुम्हारी कंपनी ने बताया था। उस टाइम में भी जब सबको पता था कि नागेंद्र भाग गया है, नागेंद्र जवाब नहीं दे रहा, नागेंद्र फोन बंद कर बैठा हुआ है, उस टाइम में नागेंद्र से रियाज की बात होती थी। अगर रियाज की मिली भगत नहीं होती तो उस समय जब बात होती थी, क्योंकि उस दिन उसने बोला था कि मैं आपकी बात कराऊंगा, मैंने रियाज को कहा था कि नागेंद्र से मेरी बात कराओ, मेरे कुछ सवाल हैं, अगर नागेंद्र सचमुच प्रॉब्लम में है तो कुछ चीज़ों का वो जवाब दे, लोगों के सामने आकर के वीडियो मैसेज दे।
लेकिन उसके बाद से रियाज ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और कभी कभी वो मेरे काफ़ी प्रेशर बनाने के बाद जब मैं उसको भेजता था मैसेज, तो वह उस मीडिएटर के थ्रू, जो अपलाइन था, लीडर था, उसके थ्रू मेरे पास मैसेज भिजवाता था कि वो मुझे कॉल करेगा, आज कहीं बिजी है। और कभी कभी कॉन कॉल पर आकर वो कॉन कॉल में बिना जुड़े जो है वो बिना बोले कुछ वो भाग जाता था, क्योंकि मेरे पास उससे कुछ सवाल थे। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले भी कंपनी का बहुत सारा क्रेडेंशियल रियाज के पास रहता था। जब कंपनी भाग रही थी तो उस टाइम में, या पैसे जब निकाल रही थी, तो क्या उस टाइम में रियाज को पता नहीं चला जब उसके पास क्रेडेंशियल रह रहा था? अगर रियाज कल्प्रिट नहीं होता, रियाज उससे मिला हुआ नहीं होता, तो उसी टाइम में रियाज जो है उस चीज़ की रिपोर्ट जो है पुलिस में कर देता जब वो पैसे निकाल रहा था, और लोगों को यह बताकर कि जो है अकाउंट जो है फ्रीज हुआ था। या अगर अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ था, क्योंकि अब तो ये पता चलता है कि उस टाइम में अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ था, ये एक चाल थी। उस टाइम में नागेंद्र जो है पैसा निकाल रहा था, तो उस टाइम में रियाज को ये सारी बातें पता थी कि अकाउंट जो है, कंपनी का अकाउंट सीज नहीं हुआ है, फ्रीज नहीं हुआ है। तो उस टाइम में भी अगर रियाज सही होता तो लोगों को ये जानकारी दे सकता था, पुलिस में एफआईआर कर सकता था, जो एफआईआर करने के आज वो नाटक कर रहा है। इन सब के अलावे अगर मैं बात करूं तो 8 तारीख के बाद भी, मुझे उम्मीद है शायद 10 तारीख या 11 तारीख रहा होगा, उस डेट में भी रियाज नागेंद्र से मिलने गया था। उस टाइम में तो यह 100% श्योर हो चुका था कि कंपनी भाग गई। क्या उस दिन जब वह मिलने गया था नागेंद्र से रियाज, तो क्या उस दिन वह पुलिस को इन्फॉर्म करके क्या नागेंद्र को गिरफ्तार नहीं करवा सकता था? इन सब सवालों, इन सब चीजों की वजह से आप बिल्कुल कह सकते हैं कि रियाज की मिलीभगत है इसमें। अब रियाज जो अपने वकील के माध्यम से जो लोगों को मैसेज दिलवा रहा है कि रियाज के साथ आप लोग हों, रियाज पर कोई केस ना करें, यह भी एक चाल है, यह भी एक मिलीभगत है रियाज की और नागेंद्र की। समझे, आप जब ये समझ लेंगे कि रियाज ने कंपनी के ऊपर केस किया है, नागेंद्र के ऊपर केस किया है, तो काफी सारे लोग जो है फिर कंपनी के ऊपर और रियाज के ऊपर केस नहीं करेंगे। कुछ लोग आप ये मान लेंगे कि रियाज जो है बेकसूर है, कुछ लोग ये मान बैठेंगे कि अब रियाज ने तो कंपनी पे केस कर ही दिया है, क्योंकि उनके वकील जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं तो खींच के ला दूंगा, नागेंद्र को सामने ला दूंगा, घसीट के ला दूंगा, तो कुछ लोग ये भरोसा कर लेंगे कि नहीं, अब तो वो बंदा आ ही जाएगा, रियाज ने केस कर ही दिया है, रियाज ने इतना तगड़ा केस किया है कि वो आ जाएगा, पकड़ा जाएगा। और इस वजह से आप लोग जो है एक्टिव नहीं रहेंगे, आप लोग शांत हो जाएंगे और आप लोग फिर अपना एफआईआर नहीं करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि एक तो रियाज जो है बाहर में अच्छे से घूम पाएगा आपका इमोशन पा करके, ताकि बाहर से अच्छी तरह से इस केस को जो है कमजोर बनाने में सपोर्ट कर सके, वो नागेंद्र का सपोर्ट कर सके। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात होगी कि वो नागेंद्र के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ या फिर फर्जीवाड़ा का जो ये केस जब सिर्फ रियाज इसमें केस करेगा, तो ये टोटली जो है ये रियाज के हाथ में इस केस की बागडोर आ जाएगी कि इस केस को कितना मजबूत और कितना कमजोर बनाना है, ये रियाज के हाथ में आ जाएगा। और बाद में जब आप शांत हो जाएंगे तो रियाज जो है इस केस को जो है कमजोर बनाकर इस केस को खत्म कर देगा और दोनों फिर आगे निकल जाएंगे, बच जाएंगे और आगे फिर मिलीभगत के अनुसार आगे अपनी फिर से उन पैसों को बांट करके फिर अपनी नई ठगी का कोई नया प्लान लेकर आ जाएंगे। अतः मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इन लोगों के इस बहकावे में ना पड़ें जो रियाज या उसका वकील जो बहकावा दे रहा है। आज मैंने फोन करके रियाज के वकील से मैंने बात किया था और मैंने कुछ क्वेश्चन किया था, तो जिसमें वो मुझे कह रहा था बंदा कि आप लोग जो है रियाज के अगेंस्ट खिलाफ ना करें, जब केस ना करें, जबकि मैंने उसे काफी सारी चीजें बताई थी। फिर भी मैंने कहा है उसके वकील को कि कोई बात नहीं, अगर आपको सफाई देनी है तो मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप हमारे साथ जुड़ें, लोगों के साथ लाइव में जुड़ें और रियाज को भी लेकर आएं। कुछ सवाल है मेरे पास जो मैं रियाज से करना चाहता हूं और आपसे करना चाहता हूं। एक्चुअली आज मैंने उस रिकॉर्डिंग के उस
उस कॉल के रिकॉर्डिंग के बारे में भी मैंने उस वकील से पूछा था, बट उस वकील ने कहा कि नहीं, आप मेरी रिकॉर्डिंग नहीं करें, अदरवाइज मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आगे भी मैं बात नहीं करूँगा। तो मुझे पता है, मेरी लिमिटेशन पता है, मैं बिना बताए रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और मैं करता हूँ कि अगर उन लोगों में, रियाज के वकील में और रियाज में अगर सच्चाई होगी तो वो हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ेंगे और हमारे सवालों का जवाब देंगे। ये तो दूसरी बात रही जो आने वाला वक्त बताएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द ही मैं रियाज के वकील को आपके इस चैनल के माध्यम से आपके पास मैं लाऊं। मीनवाइल मेरी एक कोशिश ये भी है कि मैं एक वकील को से मेरी और बात हो रही है, उनको भी मैं यहाँ पर ला करके आप लोगों को मैं क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ऐसा हो सकता है कि आप लोग सवाल भी पूछ पाएँ। आपकी जो क्वेरीज हैं, जो कानूनन क्या हो सकता है, लीगल रूप से आप लोग किसके ऊपर क्या एफआईआर हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसके रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दूँ। मैं वकील से हो सकता है आप लोगों को लाइव में बात कराऊँ, एडवोकेट से। इस सब के अलावे आज जो हमारी कड़ी टूट गई है, लोग जो है मल्टी प्रोडक्ट के सताए हुए लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर आज मैं बात करना चाहता हूँ, भारत के हर एक आम लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज इनके दुख दर्द को, इनकी आपबीती को आप सुने कि इनके साथ साथ क्या हो रहा है। कुछ लीडरों के साथ जिस तरह से बिहेव हो रहा है, जिस तरह से ये परेशानी में है, कोई घर छोड़कर भागा हुआ है, इनकी गलती नहीं है, इनके साथ भी चीट हुआ है। आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करें। और ये चीट हो सकता है आपके साथ भी कल आपके बच्चों के साथ हो, आपके पड़ोसी के साथ हो, आपके संबंधी के साथ हो। अतः ये जरूरत है कि इस तरह के चीट को, इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। अतः और यह तभी हो सकता है कि जब आप आम जन इस चीज़ों को समझकर हमारा साथ दें, इन मल्टी प्रोडक्ट के 20 लोग सताए हुए लोगों का साथ दें। क्योंकि ये एक तो यूनाइट हो नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन बंद कर चुके हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, तो इनके पास यूनाइट होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख पा रही है। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनका साथ दें, सोशल मीडिया पर इनका समर्थन करें, रीट्वीट करें, ट्वीट करें और इन मुद्दों को सरकार की नज़र में लाएं, प्रशासन की नज़र में लाएं। जिस तरह से आप लोगों ने आज भारत के बेटे सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरह से न्याय दिलाया है, जिस तरह से उनके गुनाहगारों को सजा दिलाने की ओर अग्रसित हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसी प्रकार आज आप इन लोगों का समर्थन करें। जिस तरह से आप लोगों ने अपने स्टार सेलिब्रिटी बेटे सुशांत सिंह राजपूत को समर्थन दिया था और आज इसका अंजाम सब कोई देख रहा है, उसी तरह आज जो है आपके लगभग पूरे भारत से 20 लाख से अधिक बेटे, भले ये आम बेटे हैं, ये आपके स्टार और सेलिब्रिटी बेटे नहीं हैं, बट इन आम बेटों का भी सहयोग करें। इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें, हमारे फेसबुक पे जुड़ें, हमारे ट्विटर पे जुड़ें, हमारे इस चैनल से जुड़ें, हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। ये सारी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। हमारे नंबर पे आप जुड़ सकते हैं हमसे 9006333919। इस नंबर से मेरा टेलीग्राम है, इस नंबर से मेरा व्हाट्सएप है। साथ ही साथ आप लोगों से मेरा और एक आग्रह है कि इन लोगों को आप समझें और सहयोग करें, तथा हर एक लोगों से, मल्टी प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग आपस में सहयोग बनाए रहें, तभी इन लोगों को सजा मिल सकती है। और प्लीज़ इनके रियाज के वकील और इनके नए बहकावे में नहीं आए, बिकॉज ये कभी बीच में नए वीडियो, कभी इमोशनल, कभी रोने का, कभी कुछ वीडियो ये लोग प्रसारित करते रहते हैं। बट आप समझें कि अगर रियाज सही होता तो उस टाइम में ये बहुत कुछ करा गया होता। आज भी मैं कहता हूं कि एक बार अगर सफाई, मैंने कई बार रियाज को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने उस टाइम में भी नहीं किया। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि रियाज को अगर सफाई देनी है तो रियाज हमसे जुड़े,
उसका मेरा नंबर उसके पास है, क्योंकि मैंने उसको मैंने कई सारे मैसेज भिजवाए हैं। कई बारी मैंने उसको प्रेशर भी बनाने का कोशिश किया था, लेकिन मैंने रियाज को ये कहा था कि रियाज अगर सही हो तो मैं किसी को, रियाज कह रहा था कि लोग गालियां देते हैं। मैंने कहा था रियाज नहीं, मैं तुमसे एक फैक्ट पे बात करूंगा, मैं लॉजिकल बातें करूंगा, मैं तुम्हें कभी गाली नहीं दूंगा। मैंने उसे तुम ताम भी नहीं किया था जब तक मेरी बात होती थी। तो वही मैं रियाज को कह रहा हूँ कि रियाज अगर तुम्हें अभी भी सफाई देनी है तो तुम अपनी सफाई अभी भी आकर दे सकते हो। तो फिर से मैं भारत के आम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि प्लीज इन लोगों का इस बुरे समय में साथ दें। प्रशासन के सामने ये मुद्दा उठाएं, सरकार के सामने ये मुद्दा उठाएं। प्लस अगर कोई सरकारी और प्रशासनिक तंत्र का कोई भी अगर लोग इसको देख रहे हैं तो प्लीज आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह सुशांत सिंह जो कि एक सेलिब्रिटी थे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सेलिब्रिटी और आम आदमी, बट अगर उनको इंसाफ दिलाया है आप लोगों ने तो आज के डेट में इस 20 लाख लोगों को भी आपको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। सर इंसाफ दिलाइए, ये 20 लाख लोग भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। 20 लाख लोग बहुत होता है सर, भले ये आम है लेकिन इनको भी इंसाफ की जरूरत है। आज इनकी जिंदगी उसकी वजह से बदतर हो गई है। तो मैं प्रशासन, सरकार और भारत की आम जनता से सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग इनके दर्द को समझें। मैं आगे वाले दिनों में मैं उन जिनकी भी आप बीती है, जिनके साथ जो हुआ है, मैं उन लोगों को भी आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। मैं लाइव तो नहीं करा पाऊंगा, ना ही मैं उनका नाम बता पाऊंगा, क्योंकि ये गलत होगा कि उनका चेहरा मैं आपको दिखाऊं, उनकी आइडेंटिटी मुझे छुपानी पड़ेगी। बट हाँ, उनका मल्टी प्रोडक्ट में जो आईडी था, वो आईडी के साथ उनकी वॉइस में उनकी आप बीती भी लेकर मैं आऊंगा आप लोगों के बीच में, बहुत जल्द आऊंगा। और अगर उन लोगों ने बात किया रियाज और रियाज के वकील ने, तो मैं उनको भी यहाँ पर लाइव लेकर आऊंगा और कुछ क्वेश्चनर होगा वहां पर। हो सकता है कि मैं आप लोगों को भी मौका दूं, आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्लीज मैं इस रिक्वेस्ट और इस आशा के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूं। आज का मेरा यह बातें अपनी आज मैं यहीं खत्म करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भारत के उस 20 लाख बेबस भोले वाले लोगों का सहयोग कर पाएंगे। नमस्कार।